दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोगों के संग इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है 2023 में जो है छपने वाला है, और हो सकता है छपेगा, भगवान करे छपे, भगवान करे आ जाए। अब देखिए, प्रश्नावली 13.3 का जो है बहुत बार देखा गया, इससे क्वेश्चन सूत्र पूछ दे या कुछ पूछ दे, इसमें से पूछा ही जाता है। तो आते हैं, देखते हैं कि त्रिज्या। देखिए, इसमें सबसे पहले हम नोट आपको पढ़ाते हैं, नोट 1 नोट 2। कहता है यदि किसी गोला का घनाभ घन आदि को पिघलाकर कोई घनाभ बेलन आदि बनाते हैं और दूसरा का ऊंचाई त्रिज्या पूछ देता है, तो दोनों का आयतन को बराबर करते हैं। क्या समझे? यदि किसी गोला घनाभ घन कुछ भी रहे, उसे पिघलाकर यदि फिर गोला घनाभ घन बनाया जाता है, और यदि वो दूसरा का पूछ दे कि त्रिज्या निकाले, ऊंचाई निकाले, तो दोनों का आयतन निकाल के और बराबर कर देते हैं। क्या समझे? कि जब यदि घनाभ का पिघलाया जाता है और दूसरा घनाभ बनाया जाता है, उस स्थिति में दूसरा का ऊंचाई त्रिज्या पूछ दे, दोनों घन का आयतन निकाल के दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते। घन हो या बेलन हो या कुछ हो, निकाल के और बराबर करते हैं। दूसरा कहता है यदि किसी गोला घनाभ को पिघलाया जाता है तो उसमें आयतन का सूत्र लगता है। कहता है यदि किसी गोला घनाभ को पिघलाया जाता है ना, तो उसमें आयतन का सूत्र लगता है। नहीं, दूगो चीज समझे। यदि कुछ पिघलाया गया और दूसरा का त्रिज्या ऊंचाई पूछे, दोनों का सूत्र लगा के, आयतन का सूत्र लगा के बराबर कर देंगे। और दूसरा, यदि किसी को जो है पिघलाया जाता है, और यदि किसी गोला घनाभ को पिघलाया जाता है तो उस स्थिति में आयतन का सूत्र लगता है। ये फिक्स है और फिक्स है। तो फिर देखिए, इसको जो है आप समझ गए हैं। तो इसी पर देखिए ये सवाल बनेगा। अब ये सवाल है प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल का हल यहाँ पे है। हम क्या बोले? यदि किसी का गोला घनाभ घन का पिघलाया जाता है, तो देखिए यही बात किया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला को पिघलाकर, धातु के गोला को क्या किया? पिघलाया। तो यहाँ पे लिखिए दिया हुआ है कि गोला का त्रिज्या बराबर कितना? यहाँ से लिखिए तब अटेगा। यहाँ से लिखते नहीं तो इसमें नहीं अट पाता है, इसलिए यहाँ से लिखना पड़ रहा है। यहाँ से लिखिए, इसलिए यहाँ से लिखे कि यहाँ पे जो है नहीं अट पाएगा। तो यहाँ से देखिए, दिया हल, यहाँ पे दीजिए हल। दिया हुआ है कि गोला का त्रिज्या बराबर 4.2, और किसका त्रिज्या? गोला का त्रिज्या, और एक गोला का त्रिज्या इतना पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 6 cm। ये दिया है इतना सेम। ठीक। अब अभी हम बोले हैं यदि किसी गोला को या घन को पिघलाकर यदि दूसरा घना बनाया जाता है, तो दोनों का सूत्र का आयतन का क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो प्रश्न से किसका आयतन? तो गोला का आयतन बराबर किसका? बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों को बराबर करेंगे। बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब यहाँ पे देखिए, गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r3, और बेलन का आयतन का होता है पाई r² h ना। अब हमें मांग क्या रहा है? h। तो यहाँ से देखिए, मांग क्या रहा है? h मांग रहा है। तो h बराबर इस पूरे के बट्टा में ये पूरे जाएगा। h बराबर 4/3 पाई r² h, सॉरी h नहीं r3, अब बट्टे पाई r², तो पाई r², ये पाई कैंसिल। ठीक। अब कहिए ऐसा जी r दूगो r कैंसिल नहीं होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है। तो यहाँ पे 4/3 गुने त्रिज्या का, गोला का त्रिज्या 4.2, तो कितना बार? 3 बार। 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, इतना बार। इसके बाद
इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 6, तो यहाँ पर दीजिए 6 गुने 6 है कि नहीं, त्रिज्या है। अब इसको काटिए, 3 से ये कटेगा, 14 तिया 42 होता है, कै गो बाद पॉइंट, एक गो बाद पॉइंट दिए। इससे ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर इससे ये कट जाएगा 2 तिया 6। अब ये 3 से 14 तिया 42 फिर गया 4 1.4, फिर ये इससे ये गया 1.4, क्या गो हुआ 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4। अब ये दोनों तीनों को गुना जब करिएगा आप तो आपको 2.744 होगा, यही आपका आंसर होगा, वो भी होगा सीएम में। और इसी तरह से ये बनेगा। कुछ किए हैं, इतना ही में ये सवाल बना। गोला का त्रिज्या लिखे, बेलन का त्रिज्या लिखे और दोनों का आयतन का बराबर किए, इसको इससे लाए, काटखोट को बराबर किए और यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर, 3 गो ठोस गोला था उसको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे शुरू में कि यदि किसी गोला को पिघलाया जाता है और दूसरा गोला कोई पूछ दे तो दोनों का जितना कहता है उस दोनों का आयतन निकाल के दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे ना, बराबर करेंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले कि माना कि पहली गोला का त्रिज्या R1 बराबर कितना 6 cm, ठीक। यही चीज माना कि दूसरी यहाँ होगा, दूसरी गोला का त्रिज्या R2 दिए। ये इसलिए दिए कि ताकि हमें सहूलियत हो जाएगा। R दे सकते हैं लेकिन R1 R2 दिए इसलिए कि 3 को कह दिया है ना, इसलिए देना पड़ा। अब यही चीज तीसरी यहाँ होगा, तीसरी गोला का त्रिज्या R3 बराबर कितना 10 cm। तीनों गोला दे दिया। अब कहते हैं धातु के तीनों ठोस गोले को पिघलाकर, तीनों को पिघला दिया एके में, सबटा का एके में कर दिया। और बड़का गोला का क्या पूछ दिया है, तो बड़ा ठोस गोला का बनाया जाता है तो इसका गोला का त्रिज्या पूछ दिया कि बड़ा ठोस गोला का त्रिज्या पूछ दिया है। तो बड़ा ठोस गोला का त्रिज्या बराबर बड़का आर। अब हम यही पूछे हैं, कहे हैं सबसे पहले कि जब कोई ठोस को पिघलाया जाए, कुछ किया जाए तो आयतन का सूत्र लगेगा। और जब आयतन का सूत्र लगेगा तो आयतन का सूत्र लगाने के बाद आप जो पूछे है उसका आयतन निकाल के दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ तीन ठोस गोला को पिघलाया जाता है तो तीनों ठोस गोला का आयतन क्या होगा, जो उठेगा, लेकिन बड़का वाला क्या होगा, बराबर में आएगा। तो यही करने जा रहे हैं प्रश्न से। तीनों ठोस गोला का आयतन बराबर बड़े गोला का आयतन रख दीजिए। 3 गो ठोस गोला, तो पहला का R1 6, तो 4/3 पर RQ, तो RQ R1 पर होगा Q प्लस 4/3 पर R2 पर RQ होगा प्लस 4/3 पर R2 R3 पर होगा Q और बराबर होगा 4/3, वही सूत्र, कुछ नहीं। 4/3 पर R, तो RQ तो बड़का RQ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। R मान लीजिए चिन्हने के लिए,
कुछ के लिए नहीं। अब इसमें वो बात बताइए कि इसमें कॉमन क्या चीज़ आएगा, तो आप बोलिएगा सर जी कॉमन तो 4 पाई 4 3 सब में है, तो जो सब में रहता है गुणनखंड में हम बताए हैं कि जो सब में रहता है उसमें जो है कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 4/3 में और पाई में सब में है, इसीलिए ये कॉमन लिए। तो इसमें रह गया R1 पर Q प्लस R2 पर Q प्लस R3 पर क्या Q, घेर देंगे। इसके बाद 4/3 पाई बड़का R Q, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पाई से ये पाई क्या हो गया कैंसिल, तो रह गए R1Q। तो R1 का मान रखिए कितना है, तो 6 पर Q, तो हो गया 6 पर Q प्लस 2 8 पर Q प्लस जो है 10 पर Q बराबर RQ, यही ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 216, 216, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 512, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000, अब बराबर होगा RQ। अब सभी को जोड़ते हैं, होता है कि नहीं, 8 64 हो गया, 64 8 से 3 8 6 3 51 512 हो गया। अब सभी को जोड़ते हैं तो 1000 और 512 और 216 को जोड़ते हैं, 6 2 8 और 1 1 2 5 2 7 1 1728। तो आपका हो गया ये 1728, तो ये हो गया 1728 बराबर RQ। अब R बराबर क्या होगा, अब 3 गो है तो यहाँ पे घन आएगा। अब इस 17 और 28 को 3 बार जोड़ा लगाइएगा, तब जो निकलेगा वो होगा। अब जोड़ा लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, तो आप देखिए 17 और 28 का लघुत्तम लेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 2 1 2 और 2 8 16 1 2 6 के बार होगा, 2 6 के बार 2 चौका 8 इतना, फिर 200 2 चौका 8 2 3 6 2 दूना 4, फिर 200 2 दूना 4 और गया 2 1 2 1 2 6 के बार 216, फिर 2 से 2 1 2 और ये 0 2 8 यहाँ पे 0 होगा, 2 उतरेगा, इसलिए चले 2 5 10 2 चौका 8 2 दूनी 2 हो गया तो 7 दूना 54, ठीक है, 2 दूना 4 1 हाँ 2 3 तिया 3 नंबर 7 3 तिया 9, ये 3 गो। अब देखिए जोड़ा लग गया 3 गो का, तो घनमूल हमें 3 गो का जोड़ा में से एगो लेते हैं, तो एगो ई लेंगे एगो ई लेंगे एगो ई लेंगे, लेकिन वर्गमूल में 2 गो का जोड़ा लेते हैं। तो इसमें जो ये लिए हैं तो यहाँ पे R जो है बराबर हो जाएगा 3 गो का जोड़ा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब घनमूल में क्या होता है कि एगो में से 3 गो में से वो लेते हैं, तो ये आ गया 2 गुने 2 गुने 3, तो R बराबर हो गया 2 दूना 4 तिया 12, तो इसका R निकल के आ गया 12। इसका राइट आंसर होगा 12। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहली त्रिज्या R1 माने, दूसरी को R2 इतना माने, तीसरी का R3 माने, ये चिन्हने के लिए R दे तक दिक्कत नहीं होता, लेकिन पहली दूसरी तीसरी देना पड़ता, इसलिए R1 R2 R3 मान लिए। बड़ा ठोस गोला का त्रिज्या R बरकार मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से तीनों ठोस का आयतन का योग, तीनों ठोस गोला का आयतन का योग देना चाहिए। योग बड़े गोला का आयतन बराबर होगा बड़े गोला का आयतन। आप सभी को जोड़ दिए हैं, तो इसमें कॉमन आएगा क्या 4/3, क्योंकि सभी में है, तो ये आ गया कॉमन। अब रह गया इतना क्यों दिए, इसका ये पैसे ये पर कट गया। अब इसका मान रख दिए, मान रखने के बाद इतना हुआ। अब इसको गुना किए 3 बार तो इतना हुआ, सभी को जोड़ दिए तो RQ हुआ, इतना जोड़ के इतना हुआ। इतना करने के बाद RQ निकाले, RQ में 3 गो जोड़ा लगता है, लघुत्तम लेके 3 गो लगा दिए, वो निकाले और बराबर हो गया आपका 12। यही आपका आंसर हुआ। अब तो ये वीडियो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन लेकर, इसी तरह से लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।